गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम इस लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर देखते हैं। जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन। चार पार्ट पढ़ चुके हैं। योगा आपका पार्ट फिफ्थ है बेटा। हम लोग अभी टेंस संबंधी परिवर्तन पर पढ़ रहे हैं। टेंस में अगला नियम है। टेंस में आपका अगला नियम है जो आप लिखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या लिखेंगे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पर बेटा? रिपोर्टेड स्पीच में कैन या में आया है, कैन आया है या में आया है, तो कैन को कुड में, तथा मे को माइट में बदल दिया जाता है। मे को माइट में बदल दिया जाता है। यदि शर्त दिया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, क्लियर हो रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब क्या आया? कैन आया या वर्ब में आया, तो आप लोग कैन को कुड कर देंगे और मे को माइट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? तो आइए फिर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस प्रकार से आप कैन का कुड करेंगे और मे का माइट करेंगे। The teacher said. The teacher said Minku can help the man. शिक्षक ने कहा कि मिंकू आदमी की सहायता कर सकता है। तो बेटा यहाँ पर सेड आया और यहाँ पर कैन आया। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर सेड आया और यहाँ पर क्या आया? कैन आया। अब देखते हैं कि सेड कौन सा टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पास्ट टेंस आया है। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है तो कैन का क्या हो जाएगा बेटा? कुड हो गया। क्लियर हुआ? कंजंक्शन दैट लग गया। सेड आपका नहीं बदलेगा क्योंकि इसके पश्चात कोई कंजंक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए बदलते हैं। द टीचर सेड का सेड, कंजंक्शन लगा दैट, मिंकू कुड हेल्प
द मैन। ओके, इजिएस्ट है। नेक्स्ट वन, द फार्मर said to me रवि में यहाँ पर थोड़ा बदल लो बेटा। द टीचर सेड टू मी, रवि में गो आउट। बेटा देखो सेड आया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस। यहाँ पर मैं आया, मैं का क्या हुआ, माइट। क्लियर, कंजंक्शन दैट लगा, मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड का क्या हो गया, टोल्ड हो गया। तो बदल लेते हैं हम लोग, द टीचर told me that Ravi might go out। That आप लोग इसको नोट करिएगा, that Ravi go out। ठीक है ना। आइए बेटा हम टेंस में अगला नियम देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब जैसे रिपोर्टेड स्पीच में बेटा मॉडल वर्ब्स जैसे शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट। ठीक है ना। शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट आदि आए तो इन्हें चेंज नहीं किया जाता है। बेटा इनका परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल और आप देख रहे हैं कि शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट ये सब पास्ट टेंस को विदित कर रहे हैं। अगर ये आते हैं तो बेटा इनका परिवर्तन नहीं किया जाता है, इनको हम सेम का सेम छोड़ देते हैं। तो देख लेते हैं इसमें से 2-3 उदाहरण जो हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे लिए। राम से, अजीत might go to market।
देखो बेटा क्या आया, माइट आया, पास्ट टेंस है, क्लियर हो रहा है। तो न तो माइट बदलेगा आपका, न तो शुड बदलेगा, न तो वुड बदलेगा, न तो कुड बदलेगा, न तो मस्ट बदलेगा। तो माइट का माइट रहेगा, कंजंक्शन यहाँ पर दैट लगेगा, शुड भी नहीं बदलेगा क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप लिखेंगे राम सेड दैट, अजीत might go to market। क्लियर हो बेटा। आइए इसी संदर्भ में एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। वैभव से बिहारी would like reading। आया बेटा, बिहारी वुड लाइक रीडिंग। बेटा उड आ गया ना, तो चाहे उड आए, शुड आए, कुड आए, मे आए, मस्ट आए, आर्ट आए, ठीक ना, आप इसमें बदलेंगे नहीं। सेड जरूरत होगी बदलेंगे, कंजंक्शन लगाए, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। तो आप लिखेंगे वैभव, सेड का सेड होगा, कंजंक्शन लगा दैट, बिहारी वुड लाइक रीडिंग। क्लियर हुआ। आप इसको नोट करिए। एक नियम अभी टेंस में और है जिसे हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा है। तो अगर आप आदेश करें तो हम मिटाएं और अगला और अंतिम नियम देख लेते हैं। देखिए क्या है अगला नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पर बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य क्लियर हो रहा है, या कोई हैबिट आदत या प्रोवर्ब कहावत या हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य आए तो इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हुआ भैया? एक कहते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिट है या प्रोवर्ब है या हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए उदाहरण करते हैं, हम लोग मिटा देते हैं इसको। एक बड़ा ही प्रचलित उदाहरण दिया गया है आपको। क्या है जरा देखो। द टीचर सेड, द सन rises in the east। कब भैया? हाँ सर जी बताओ। आप नहीं बना रहे क्या? बनाओ, चलता हम फ्री होने वाला है, ज्यादा ज्यादा 2-4 मिनट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीचर ने बताया कि सूर्य पूर्व में निकलता है। तो ये तो सार्वभौमिक बात है, निकलता था, निकलता है, निकलेगा। बेटा इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता और ऐसे उदाहरण को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। तो राइजेस का राइजर रहेगा, कंजंक्शन यहाँ पर दैट लगेगा, सेड का सेड रहेगा द टीचर, सेड कंजंक्शन लगा दैट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई टेंस नहीं बदला। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन इज माय फादर सेड डॉग्स bark at strangers। मेरे पिताजी ने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो बेटा ये तो कुत्तों की आदत है अजनबी को देख करके भाव 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 करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये भी रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, बार का वार्क रहेगा, कंजंक्शन दैट लग जाएगा, सेट बदलेगा नहीं। माई फादर सेड, कंजंक्शन लगा दैट, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। मेरे पिता ने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, इसमें कौन नई सी बात है। हैबिट है, उनकी आदत है भैया। He said honesty is the best policy। उसने कहा कि ऑनेस्टी एक अच्छी नीति है। ये तो कहावत है, प्रोवर्ब है बेटा। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, आज नहीं होगा, इज होगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा। तो ही कंजंक्शन दैट लगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर हुआ? चलिए भाई चलो भाई एक और देख लेते हैं। द टीचर सेज
That Hamlet was written in 1600. तो बेटा शिक्षक कहता है हेमलेट वाज रिटन इन 1600। हेमलेट जो शेक्सपियर का एक ड्रामा है, एक नाटक है, वो लिखा गया था कब बेटा? 1600 में। तो ये तो तिथि आप बदल नहीं सकते हैं, ऐतिहासिक घटना है, इतिहास की बात को बता रहा है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगेगा, सेड होगा। द टीचर सेड का सेड होगा, कंजंक्शन लगा दैट। हेमलेट was written in 1600। हो गया। तो बेटा टेंस से संबंधी रूल यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आप लोग एक्सरसाइज देखिएगा, जो भी एक्सरसाइज प्रॉब्लमेटिव होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, अगले लेक्चर में हम लोग प्रोनाउन से संबंधित रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा। Thanks for watching the video.